क्या मुहर्रम को कुछ नहीं पकाना चाहिए न्याज के लिए? ये अहम मसला है। न्याज व्याज के लिए तो नहीं पकाना चाहिए, लेकिन बस ये आखिरी मसला है यार, बहुत हो गया। ये बात याद रखें कि आशूरा के दिन हदीस में आता है कि दस्तरखान को वसी करो, ये एक रिवायत है। मैंने पिछले साल इस मसले की खूब तहकीक की थी, उसका मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। आशूरा के दिन दस्तरखान वसी करने के बारे में जितनी भी हदीसें हैं, कोई भी सही हदीस बोलो भाई नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अगरचे सही हदीस नहीं है मगर कसरत तुरुक की वजह से सनदें बहुत हैं, रिवायतें बहुत हैं, तो जब ज़ईफ़ हदीस की सनदें ज़्यादा होती हैं तो वो दर्जाए हसन को पहुँच जाती है, काबिल कबूल बन जाती है। तो इस बुनियाद पर आशूरा के दस्तरखान वसी करना, लोग देखा होगा ना आशूरा में अपने घर वालों को बहुत खिला रहे होते, तो इसके बारे में उलमा की दो राय बन गई। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि चूँकि हदीसें ज़ईफ़ हैं लिहाजा आशूरा के दिन दस्तरखान वसी करना बिदअत अमल है, जायज़ अमल नहीं है, इसकी कोई फजीलत नहीं है। ये अरब के बाज़ उलमा का ये मज़हब है। हमारे जो बर्रे सग़ीर के ज़्यादातर उलमा, जिनमें हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम भी है, जिनका इल्म सारी दुनिया में मुसल्लम है, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, उनकी राय यह है कि इल्म हदीस का उसूल है कि कसरत तुरुक की वजह से ये हदीसें हसन के दर्जे को पहुँच गई हैं, लिहाजा आशूरा के दिन खाना खिलाना अफजल अमल है। और उसूली लिहाज से उनकी ये दलील बहुत मजबूत है, क्योंकि बहरहाल एक मुहद्दिसीन का लगा बंदा उसूल है कि कसरत तुरुक की वजह से ज़ईफ़ हदीस क्या हो जाएगी। भाई ये कमज़ोर आदमी आपको एक बात आके बयान करता है, दूसरा भी बयान करता है मगर वो भी है कमज़ोर, मगर तीसरा भी, तो अब वो तीनों मिलके इनकी बात में जान आ जाती है ना। आई बात समझ में? अब लेकिन बाज़ हजरात इसके भी खिलाफ हैं। मेरा जो अपना, मैं बहुत नालायक हूँ, मुझे अजीब सा लगता है मैं उलमा के बारे में ये कहूँ कि मेरी राय है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अब लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। मैंने जब इस मसले की तहकीक की तो उसूली एतबार से तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब, जो हमारे बुज़ुर्गों के भी बुज़ुर्ग हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कसरत तुरुक की वजह से हदीस हसन को पहुँच गई है। लेकिन एक मुझे इल्मी इश्काल है इसमें, वो इश्काल ये है कि अगरचे हदीस कसरत तुरुक की वजह से हसन है, काबिल कबूल है, मगर हदीस हसन हो या सही हो उस वक्त ली जाएगी जब उससे ज़्यादा सही हदीस की मुखालफत ना हो रही हो। बात आ रही है समझ में? आशूरा के दिन रोज़ा रखने वाली जो हदीस है वो मुत्तफ़क़ुन अलैह सही है, बुखारी और मुस्लिम, उसकी सनद बिल्कुल बेगुबार है। खाना खिलाने वाली हदीस पे इश्कालात हैं, तो रोज़ा और खाना जमा समझ में नहीं आ रहा। भाई रोज़ा और खाना जमा, भाई रोज़ा रखने में भूखा रहने का हुक्म आ रहा है, जब खुद करोगे तो फिर पब्लिक घर वालों को भी रोज़ा रखाओगे ना, और खाना खिलाना है बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो इसलिए मुझे इस बारे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की राय ज़्यादा सही मालूम होती है कि वो कहते थे कि बाज़ शामी लोगों ने ये हदीस गढ़ी है और उनका मकसद था शिया लोगों की मुखालफत। बाज़ सुन्नियों ने शियों की मुखालफत में भी गुलूफ़ किया है। शिया इस दिन को मनहूस समझते हैं, तो उन्होंने नहूसत ख़त्म करने के लिए हदीसें गढ़ी, खिलाओ पिलाओ, ईद का दिन बना दिया इसको। समझ में आ रही है बात? तो शिया की मुखालफत में बाज़ लोगों ने ऐसी रिवायतें गढ़ी हैं कि ताकि ये दिन में खाना पीना हो, और रोज़े में तो ज़ाहिर है सब्र करना पड़ता है ना, तो शियों की मुखालफत में गुलूफ़ किया बाज़ लोगों ने। तो इसलिए मेरी जो ज़ाती टूटी फूटी राय है, नाक़िस राय है कि रोज़े वाली हदीस बहुत मजबूत है और ये जो खाना खिलाने वाली हदीस है ये उसके अपोजिट है। अगरचे ये भी हसन है, लेकिन जब ज़्यादा सही हदीस की मुखालफत होगी, अहनाफ का, फ़िक़ह हनफी का तो उसूल है कि ख़बर वाहिद अगर कुरान के ख़िलाफ़ हो तो वो काबिल कबूल नहीं होती। ख़बर वाहिद चाहे बुखारी की हो, अगर हदीस मुतवातिर के ख़िलाफ़ होगी तो भी काबिल कबूल नहीं होगी, चूँकि जब ज़्यादा ताकतवर चीज़ आ जाएगी तो उससे जो कमज़ोर चीज़ होगी उसको तर्क कर दिया जाएगा। अब एक आखिरी बात में कि बाज़ उलमा इसका जवाब देते हैं कि भाई आशूरा के दिन रोज़ा भी रख सकते हैं और इफ्तारी में दस्तरखान वसी भी कर सकते हैं, तो ये हदीसें जमा हो सकती हैं। और बाज़ ने यूं तदबीक दी कि खुद रोज़ा रखो लेकिन घर वालों को बोलो भाई खूब खिलाओ पिलाओ, दिन में खिलाओ। तो मेरी नज़र में ये दोनों तावीलात बईद हैं। बईद इसलिए हैं
कि खुद रोज़ा रखोगे तो जाहिर है उसूल ये है कि जब ये दिन रोज़े का है और नबी ने इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की कि पिछले 1 साल के रोज़ों का कफ़ारा है, तो अकल ये कहती है कि इस नेकी में अपने घर वालों को अपने साथ शरीक करो। जैसे मैंने बताया ना कि भाई मैंने बच्चों को भी कहा रखो रोज़ा, घर वालों को भी कहा, तो भाई खुद रखो तो उनको भी तो इबादत की तरह, ये फजीलत सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, तो उनके लिए भी है ना। तो जब आप खिलाएंगे तो रोज़ा तो नहीं। और ये जो रहा मसला कि इफ्तारी में पब्लिक को इफ्तारी में दस्तरखान वसी करें, ये 2 वजह से दिल को लगती नहीं है ये तावील। एक तो ये कि इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरखान वसी करने का दिल चाहता है, बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ, आपने रोज़ा रखा, तो यार समोसे पकौड़े तो होने चाहिए ना। इफ्तारी तो ऐसी चीज़ है कि अगर जेब में गुंजाइश है तो चाहे आशूरा का दिन ना भी हो वैसे भी दस्तरखान वसी करना चाहिए, और गुंजाइश नहीं है तो आशूरा के दिन हो तो भी नहीं करना चाहिए। गुंजाइश ही नहीं है तो कहां से करेगा दस्तरखान। दूसरा ये कि आशूरा का दिन मगरिब की नमाज के बाद तब्दील हो जाता है। वो आशूरा भाई जब इफ्तारी का टाइम आया, सहरी का टाइम था, तो उसमें वो आशूरा के दिन से जो लफ्ज मुतबादिर होता है ना, वो तो दिन मुतबादिर होता है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो तो सुबह सादिक के बाद शुरू होगा। तो सहरी में दस्तरखान वसी भी नहीं हो सकता, यानी हदीस के जाहिर के खिलाफ है ये। और गुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप दस्तरखान वसी करेंगे तो आशूरा का दिन खत्म हो चुका है। बाज लोगों ने इस तावील का ये जवाब दिया कि यहां रात दिन के ताबे है, लेकिन ये तावील दर तावील तावील दर तावील करने की फिर बात मजे की नहीं रहती। मुझे मजा नहीं आ रहा, बास को आ रहा है, तो बाहर लिए इख्तलाफी मसला है। तो इसलिए मुझे जो ज़्यादा सही बात लगती है कि जब एक मुस्तनद बेगुबार रिवायत मौजूद है रोज़ा रखने की, तो उसी को फोकस करना चाहिए, और ये रिवायत उसके बिल्कुल मुझे लगता है कि अपोजिट है। तो मेरी राय ये है कि दस्तरखान वसी नहीं करना चाहिए। वैसे तो जब चाहें वसी कर लें, बच्चों को खूब खिलाएं पिलाएं, लेकिन ख़ास आशूरा के दिन इसकी मेरे ख्याल में कोई फजीलत नहीं है। अलबत्ता इतने बड़े अल्लामा हैं हज़रत मुफ्ती तकी साहब, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं, तो उनकी राय को अगर कोई फॉलो करता है तो भी ठीक है। कि मैं ये काम नहीं करता, चूँकि मुझे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय इस बारे में ज़रा ज़्यादा मजबूत मालूम होती है। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये दलाइल नहीं दी हैं, उन्होंने सिर्फ रिवायात से बहस की है और उसमें थोड़ा सा तशद्दुद किया है उन्होंने, क्योंकि वो रिवायात के ज़ईफ़ करार देने में थोड़े से मुतशद्दिद मशहूर हैं। लेकिन ये कि मुझे फिर इसमें ये जो दलाइल है ना, जो दूसरे उसके साथ मिलाए हैं, उनकी रोशनी में ऐसा लगता है कि ये आशूरा के दिन जो खाना खिलाने वाली रिवायत है ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो दोनों तरफ उलमा हैं, जिसको चाहे फॉलो करें। भूख जब ज़्यादा लग रही हो और जेब में पैसे हों, क्या ख्याल है उधर को फॉलो कर लें, और जब पैसे नहीं हैं तो बोलें ये तो रिवायतें ही ज़ईफ़ हैं। खैर ये मजाक की बात है, इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है।